आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहाँ पर पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, तो कहीं पर आप जो दूरी है वो बहुत दूर तक चलता है आपका गाड़ी, लेकिन कहीं पर आपका गाड़ी बहुत ही जल्दी ही उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोल कैसे शुद्ध होता है और उसको कैसे पहचाने कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप वाला के पास शुद्ध पेट्रोल है या शुद्ध डीजल है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ पर शुद्ध डीजल या पेट्रोल नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि शुद्ध डीजल और पेट्रोल कैसे हम कहाँ से लें, यानी कि किस पेट्रोल पंप पर शुद्ध है या किस पेट्रोल पंप पर शुद्ध है, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल को शुद्ध मापना है यानी शुद्ध देखना है तो उसका डेंसिटी से पता चलता है। अगर डेंसिटी कितना होना चाहिए कि शुद्ध होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइएगा तो पेट्रोल की डेंसिटी देख लीजिएगा, अगर उतना है तो वहाँ पर तेल भरवाइएगा, यानी वहाँ से तेल लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, दूसरा पेट्रोल पंप पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन उस पेट्रोल पंप पर मत लीजिएगा। तो चलिए, डेंसिटी कितना होता है हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि पेट्रोल और डीजल शुद्ध है। ओके, कैसे हम पता करेंगे कि पेट्रोल और डीजल शुद्ध है। अब मान लीजिए कि ये जो भाई साहब हैं वो पेट्रोल जैसे कि लेने आए हैं, ये पेट्रोल दे रहे हैं, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर 3 चीज दिया रहता है। पहला रहेगा अमाउंट, ठीक। दूसरा लिखे रहेगा वैल्यू, माने आयतन, लीटर में रहता है। और यहाँ पर जो तीसरा है वो लिखा रहता है डेंसिटी, किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब, ये रहता है डेंसिटी। यहीं पर आपको देखना रहता है। अगर यहाँ पर देखिएगा उतना है तो ये शुद्ध है। अब बताइए कि कितना होना चाहिए। अगर डेंसिटी यहाँ पर देखिए 748 है, तो आपके मन में होगा कि आखिर कितना डेंसिटी होना चाहिए। तो चलिए हम पेट्रोल और डीजल दोनों का डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पेट्रोल का, ठीक। पेट्रोल का डेंसिटी हम देखते हैं। देखिए, सरकार की ओर से पेट्रोल की डेंसिटी, अगर सरकार की तरफ से निकाला गया है कि पेट्रोल का डेंसिटी होना चाहिए 720 से 775 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, यानी कि अगर जिसका डेंसिटी 720 से, याद रखिएगा 720 से 775, अगर इतना डेंसिटी है अगर पेट्रोल का, तो अगर पेट्रोल का डेंसिटी इतना है 720 से 775 के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि 720 के 75 के बीच में 730 भी आता है, 740 भी आता है, 750 भी आता है, 700 कह सकते हैं कि 60 भी आता है, 770 भी आता है। अगर मान लिया जाए कि अगर किसी का डेंसिटी 710 है, तो ये शुद्ध पेट्रोल है कि अशुद्ध है? ये अशुद्ध पेट्रोल है, क्योंकि डेंसिटी होना चाहिए 720 से 775 के बीच में। अगर मान लें कि किसी का डेंसिटी 780 है, तो ये भी अशुद्ध है, इसमें मिलावट हो सकता है, इस पेट्रोल में मिलावट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी का डेंसिटी 750 है, तो ये शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि 725 से 775 के बीच में है, तो ये शुद्ध होगा। लेकिन जैसे ही इससे 725 से घटता है, यानी 720 होता है, 710 होता है, 720 से 75 है, यानी कि 720 से यानी 715 होता है, तो ये अशुद्ध माना जाएगा, इसमें मिलावट हो सकता है, ठीक। तो डेंसिटी से ही शुद्धता मापी जाती है। अगर इसके बीच में है 720 से 775 के बीच में, तो इसका डेंसिटी ठीक है, यानी कि यह पेट्रोल ठीक है। अब डीजल की बात करते हैं, तो डीजल में वही नॉर्मल डीजल की डेंसिटी 820 से 860 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, चलिए आगे हम बता देते हैं। इसकी डेंसिटी में पेट्रोल और डीजल के पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। अगर ऐसा डेंसिटी है 720 से 775, अगर पेट्रोल का है तो शुद्ध माना जाएगा, और 820 से 860 के बीच में है किसी का डीजल का, ये डीजल वाला है, ये 820 से 860 डीजल है। अगर इसके बीच में है यानी कि 840 है, तो ये शुद्ध माना जाएगा। 825 है, 830 है, 850 है, तो ये शुद्ध माना जाएगा इसके बीच में रहेगा। तो अगर इसके पीछे रहेगा यानी 820 से यानी कि 810 है, तो ये इसमें डीजल में मिलावट हो सकती है। तो ये दोनों को मैं आपको बता दिया हूँ।
और देखिए डेंसिटी कहाँ होता है, इसमें भी दिया गया है डेंसिटी। देखिएगा यहाँ पर देखिए डेंसिटी नाम लिखा गया है पूरी तरह से, देखिए लिखा होता है डेंसिटी केजी प्रति मीटर क्यूब, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक, तो अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो यहाँ पर आप लिखा हुआ रहता है, एक तरफ से डीजल का रहता है और एक तरफ क्या रहता है, एक तरफ रहता है पेट्रोल का। अगर पेट्रोल का डेंसिटी अगर इतना है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी दिखाता है, कहाँ पर दिखाता है डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी, इसको देखिएगा, ये तो अमाउंट है, ये अमाउंट रहता है, वैल्यूम रहता है, लेकिन डेंसिटी अगर यहाँ है पेट्रोल का रहेगा तो 720 से 775, और डीजल का देखना होगा तो 820 से 860 के बीच में डेंसिटी होगा। अगर इतना है तो ये पेट्रोल शुद्ध है, और डीजल इतना है तो डीजल शुद्ध है। ठीक, लिखा रहता है कि डीजल का डेंसिटी है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मूर्ख मत बनिए, अगर डेंसिटी ठीक है तो वहाँ पर तेल भराइए, अदरवाइज़ नो भराइए।